आप बहुत उदास हैं, आपके एग्ज़ाम्स के नतीजे आपके अकॉर्डिंग आए नहीं हैं। आपने सोचा था ज़्यादा मार्क्स आएंगे लेकिन कम आ गए। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को जीना अभी आपने सीखा नहीं है। ज़िंदगी स्मूथ चल नहीं सकती, हर टाइम एक नया मोड़ ले लेती है, एक नई क्रिएशन हो जाती है, वो भी समस्याओं की। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे, असफलताओं के बारे में बात करेंगे कि कुछ लोग बहुत निराश हो जाते हैं अगर असफल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं 35 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें कि आप केवल असफल हुए हैं। ज़िंदगी और समय दोनों ही आपके पास है, आपको जो और अधिक सफल बनाने में प्रेरणा देगा। और याद रखें, हमेशा असफलता में ही सफलता का राज छुपा होता है। छलनी में उसे छान कर देखें, जो बातें आपसे छिप गई थी उसे दोबारा देखें, वो ऊपर रह जाती हैं। अगर आप छलनी में छानते हो तो सही बातें नीचे चली जाती हैं और ऊपर का जो छान होता है उसमें आप देखें कि आपने कहाँ पर क्या गलती कर दी, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर आपने गलत हो गए। गलती पर यदि चिंतन करेंगे तो गलती दोबारा नहीं होगी। अब ये मत देखो कि क्या गलत हुआ, ये भी देखो कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर हमसे एक गलती हुई है तो इसका निदान क्या है, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। अब समय आ गया है दोस्तों और अधिक सतर्क होने की और अधिक जागरूक होने की। जितने जागरूक आप अपनी गलतियों के प्रति होंगे उतने ही आप ज़्यादा सफल होंगे। तो अपने को सतर्क कीजिए, जागरूक कीजिए, देखिए कैसे आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। चुनौतियाँ आना जीवन में बहुत सही है, ये एक जीवन जीने की राह है। अगर आप चुनौतियाँ राह पर खड़ी हैं तो आपने सामना करना है, उसको देखना है कि मैंने कैसे इस चुनौती का मुकाबला करना है। अपने आप से लड़ो, उठकर खड़े हो जाओ। जितना आगे बढ़ोगे उतनी चुनौतियाँ तो आएंगी और उसके बाद जब आपका विश्वास देखे कि वो, तो चुनौतियाँ आपसे डरने लग जाएंगी, वो आने की हिम्मत ही नहीं करेंगी। बस आपका जो विश्वास है वो बहुत अडिग होना चाहिए कि नहीं भाई, मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ, सबका सामना कर सकता हूँ। अब देखो, हताश तो मत हो, क्योंकि अगर आप हताश हो गए तो आप दोबारा कदम नहीं बढ़ा पाओगे। तो आपको हताश बिल्कुल भी नहीं होना, दोबारा से अपनी गलती को देखो और फिर से कदम बढ़ाओ। अगर आपका इरादा नेक है तो आपका कदम बिल्कुल सही राह पर पड़ेगा। थोड़ा सा सोच इसमें ज़रूरी है आपकी, कि नेगेटिव आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। जैसे ही नेगेटिविटी आपके पास आए, माइंड अपने को एकदम से डाइवर्ट करो। अगर आप डाइवर्ट नहीं करेंगे तो वो फिर से तुम्हारे पे हावी हो जाएगी। इसलिए आप ऐसा मन में सोचें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसा आप सोचेंगे और वैसा ही आपके साथ घटित होने लग जाएगा। नीचे गिरने की या छिपने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सोच को बदलो। सोच को बदलोगे तो हालात बदलेंगे और हालात बदलेंगे तो आप सफलता की सीढ़ियाँ अच्छे से चढ़ सकेंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस करो उन चीज़ों की जो आपसे गलत हो गई हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने माइंड में बिठा लो कि अब ये दोबारा हमने कुछ नहीं करना है, गलती अब मेरे से दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर निकलोगे ना तो देखोगे कि आपसे बहुत ज़्यादा दुखी लोग हैं। केवल दुखी नहीं हैं, कम भाग्यशाली भी हैं। सफलता की सीढ़ी चढ़ते समय अपने से नीचे वालों को देखो। आपके अंदर ईश्वर का धन्यवाद करने की शक्ति आएगी। जब आप अपने से नीचे वालों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। उस ईश्वर का जरूर धन्यवाद करो। धन्यवाद करने से याद रखें कि आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है। जब तनाव हो रहा हो तो अपने ज़रा दरवाजे जो दिमाग के हैं ना, उनको बंद ही रखो। अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया ना तो बस वो तनाव अंदर घुस जाएगा। गहरी सांसें लो, एक सांस अंदर
और उसे मुंह से बाहर छोड़ो। 15-20 बारी अगर आपने सांस ले ली तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत नीचे आ जाता है। एक बार करके देख लो दोस्तों। मैं सिर्फ कह ही नहीं रही, ऐसा सच भी है। दूसरों पर गुस्सा निकालने की जो टेंडेंसी लोगों की होती है उसे भी ख़त्म करो। गुस्सा करना है तो अपने पर करो। गलती आपने करी है, आप ही उसे ठीक करेंगे। यदि आप नेगेटिव बातों को ज़्यादा सोचेंगे तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देते हैं। आप उसको अहमियत ही मत दो। जितना नेगेटिविटी की बातें करेंगे आप या अपनी असफलता की बात करेंगे तो उतनी ही आप उसे और पावर दे रहे हैं। तो कोशिश यही करें कि उसके बारे में बात ही ना करें। अपने दिमाग से उस चैप्टर को आपको निकालना पड़ेगा। तभी अगर आप नेगेटिविटी की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ आप उसे देते जा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी तो धीरे धीरे कम होएगी ना। तो कोशिश ये करें कि उसके बारे में बात ही नहीं करें। इरादा इतना अपना बुलंद कर लो कि जितना नीचे गिरें अब तो उससे ऊपर ही चढ़ के दिखाना है। फोकस, कंसंट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन, तीनों ही पॉइंट्स को आपने बहुत महत्व देना है। अपने माइंड को डायरेक्ट करो कि ज़्यादा फोकस चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर हाई हो जानी चाहिए। जैसा माइंड को कहोगे वो वैसा ही काम करेगा। सफल होना है तो एक बात और भी याद रखनी पड़ेगी कि अपना टाइम फालतू की बातों में मत गंवाओ। टाइम सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में, इसलिए आपको हर घंटे का प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है अच्छे से। सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बना लो। आपको अपने को एडवर्टिजमेंट पेज पर नहीं लाना है। एडवर्टिजमेंट का करैक्टर नहीं बनना है कि भाई मैं इतनी असफल हो गई। कोई दुखी नहीं होने वाला आपकी बात सुन के, सब खुशी होंगे कि ये कुछ नहीं कर पाया। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, मन भी बहलेगा इससे और आपके विचारों में नवीनता भी आएगी। क्रिएटिविटी नवीनता को जन्म देती है, हमेशा याद रखो। थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी सोचो जिनको भगवान ने पूरे अंग नहीं दिए हैं लेकिन फिर भी उनके इरादे इतने बुलंद हैं। अगर वो सफल हो सकते हैं तो आप लोग भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद एक बार फिर से मुझे पूरा सुनने के लिए।